वेलकम टू आवर चैनल स्पूकी स्टोरीज़। आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो मैंने इंटरनेट से ली है, जो कि एक रियल इंसिडेंट पे है। तो ये कहानी अब हम शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट मेरी मौसी से रिलेटेड है। लगभग 15 साल पहले छठ फेस्टिवल के टाइम की बात है। छठ हमारे एरिया में बहुत बड़ा इवेंट होता है। उस टाइम हमारा फैमिली और मौसी की फैमिली सब लोग नानी के घर आए हुए थे। नानी का घर एक तालाब के पास था और उसके अपोजिट तरफ कुछ और फैमिलीज रहती थी। छठ की पूजा हुई, सब नॉर्मल था, लेकिन रात को अचानक बाहर से बहुत शोर शराबा आया। जब हम सब बाहर भागे तो देखा एक औरत आग में जल रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ कह रही थी। लोग पानी की बाल्टियाँ लेके भागे, लेकिन तब तक वो बैलेंस खो बैठी और तालाब में गिर गई। कुछ लड़के पानी में कूद के उसे बाहर लाए, लेकिन वो इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि कुछ ही मिनट में उसकी डेथ हो गई। मुझे आज भी याद है उसकी आखिरी आवाज़, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो सीन इतना हार्ट रेंचिंग था कि अब तक भूल नहीं पाता। बाद में पता चला कि उसका अपना हस्बैंड के साथ बड़ा झगड़ा हुआ था और गुस्से में उसने खुद को आग लगा ली। उस रात के बाद मेरी मौसी की बिहेवियर चेंज हो गई। वो चुपचाप रहती, रात को अक्सर रोती थी और कभी कभी उनके कमरे से जलने की स्मेल आती थी। कुछ दिन बाद वो एक शॉप से केरोसिन लेकर और एक मैच बॉक्स लेकर आई। जब नानी ने पूछा तो बोली कि उन्हें केरोसिन की स्मेल पसंद है। ये सुनकर नानी अलर्ट हो गई और उन्होंने इंश्योर किया कि मौसी कभी भी घर में अकेली ना रहे। एक रात घर में बहुत बड़ी अफरा तफरी मच गई। मैंने देखा कि मौसी पूरी केरोसिन में भीगी हुई थी। मम्मी उसके हाथ पकड़ के रो रही थी और मामा उसके ऊपर पानी डाल रहे थे। मौसी रो रो कर नानी से कह रही थी कि मुझे मैच बॉक्स दो, मुझे आग लगानी है। जब नानी ने पूछा क्यों, तो मौसी बोली, वो कहती है जलना बहुत अच्छा लगता है। नानी ने पूछा वो कौन? मौसी ने उस औरत का नाम लिया जो छठ के दिन जलकर मर गई थी। ये सुन के सब लोग डर गए। तब तक नेबर्स भी आ गई और उस औरत का हस्बैंड भी आया। उसने सुनकर अपनी मर चुकी वाइफ को गाली दी। बोला वो चुड़ैल थी, अपने बच्चों और मुझे छोड़ गई। अब मेरी बहन का भी जीना हराम करना चाहती है। अगर इससे नहीं छोड़ा तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा और अपने बच्चों को अनाथ कर दूंगा। इतने में मौसी की आवाज़ बदल गई। वो बिल्कुल उस औरत जैसी लग रही थी। उसने बोला माफ़ करो, मैंने गलत किया, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, उनका ख्याल रखना वरना मैं दोबारा लौट आऊँगी। उस वक्त बाहर कुत्तों से ज़ोर से हाउलिंग की आवाज़ आई और सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद मेरी मौसी को कभी फिर से वो आत्मा नहीं आई। औरत का हस्बैंड अपने बच्चों के लिए अच्छा पिता साबित हुआ, उनकी पढ़ाई लिखाई कराई, शादी कराई और आज वो एक प्राउड ग्रैंडफादर है। ये दूसरी कहानी, एक ड्राइवर, कंडक्टर और 4 पैसेंजर, एक यंग कपल, एक ओल्ड औरत और एक यंग लड़का, इनकी है। बस 375 पर रात के 12 बजे राइड कर रहे थे। रास्ते में बस ने 2 आदमी उठाए जो एक तीसरे आदमी को कंधे से पकड़े हुए थे। वो तीनों बस के पीछे हिस्से में बैठ गए और चुपचाप बैठे रहे। ओल्ड औरत उन तीनों आदमियों को देखकर तुरंत डिस्टर्ब हो गई और बार बार उनकी तरफ देखने लगी थी। कुछ स्टॉप्स बाद यंग कपल बस से उतर गया। उसके तुरंत बाद ओल्ड औरत अचानक खड़ी हो गई और यंग लड़के पर चिल्लाने लगी। उसे एक्यूज़ करने लगी कि उसने उसका पर्स चुराने की कोशिश की है। यंग लड़का आर्ग्यू करने लगा। दोनों की बहस इतनी गर्म हो गई कि ओल्ड औरत ने डिमांड किया कि बस ड्राइवर गाड़ी रोके ताकि वो लड़के को पुलिस के पास ले जा सके। ड्राइवर ने बस रोकी और ओल्ड औरत और यंग लड़का बस से उतर गए। बाहर आने के बाद ओल्ड औरत ने लड़के से माफ़ी मांगी और समझाया कि उसने ऐसा ड्रामा इसलिए किया क्योंकि उसे यकीन था कि जो 3 आदमी बस में चढ़े थे उनमें से 2 आदमी असली में भूत थे, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और वो हवा में तैर रहे थे।
2 दिन बाद सच में बस एक रिजर्वियर में डूबी हुई मिली। बस के अंदर ड्राइवर, कंडक्टर और एक अननोन आदमी की डीकम्पोज बॉडीज़ मिली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बस के टैंक में इतना पेट्रोल ही नहीं था कि वो इतना दूर जा सके, खासकर पूरे दिन चलने के बाद। पेट्रोल टैंक पेट्रोल से नहीं बल्कि ताज़े खून से भरा हुआ मिला। जो बॉडीज़ मिली वो सिर्फ 48 घंटों में इतनी डिकम्पोज नहीं हो सकती थी। समर में भी डिकम्पोजिशन इतना फास्ट नहीं होता। पुलिस ने रिजर्वियर के सारे एंट्रेंसेस के सीसीटीवी टेप्स चेक किए, पर उनको कुछ भी अनयूजुअल या आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं मिला। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही कई टॉपिक्स पे आगे और स्टोरीज़ लाएंगे, तो उसके लिए वेट करें। और आप मुझे कमेंट्स में लिख भी सकते हैं कि आपको किस बारे में और स्टोरी जाननी है या कौन सा टॉपिक मैं नेक्स्ट कवर करूं। बट नेक्स्ट टॉपिक अभी अर्बन लेजेंड्स के बारे में आएगा। थैंक यू।